तो आइए दोस्तों, आज सेट 6 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, जिसका पार्ट 1 होगा और ये 71 से लेकर 140 तक होने वाला है। जिसमें आज का जो पहला सवाल है ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30, 42 और x है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। हम सब जानते हैं कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरा से जो होता है बड़ा होता है, और जो 2 भुजाओं का अंतर होता है वो तीसरा से छोटा होता है। यानी रही बात तीसरा को अगर हम x मानकर चलें, मेरे दोस्त, अगर तीसरा को हम x मानकर चलें तो तीसरा अगर हमारा x होगा तो तीसरा जो भुजा होगा ये दोनों के योग से छोटा होगा, यानी 72 से ये छोटा होगा, 72 से ये छोटा होगा लेकिन अंतर से बड़ा होगा। तो 42 में 30 घटाइएगा 12, यानी 12 से ये क्या होगा, बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बहुत सुंदर। अब आगे देखिए, इसको सोल्व करिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 34% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि? क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। √3/4 तो कांस्टेंट है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर हो रहा है, यानी 2 बार भाग ले रहा है। तो जब 2 बार 34% को हम बढ़ाएंगे तो अगर हम 2 बार x% बढ़ा दें तो इसका फार्मूला होता है 2x + x² 100%। हाँ या नहीं? जब 34% 2 बार बढ़ रहा है तो x की जगह आपको कुछ नहीं करना है, 34 रख देना है और इसको सोल्व कर देना है। बस सिंपल सवाल है। 34 दूना 68, 11 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 1156, और 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 1 9, यानी 79.56%। बहुत सुंदर। आगे बढ़िए। 73 नंबर सवाल कह रहा है, ये प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। अगर 5 घंटे रोज काम करेगा और 8 घंटे में करेगा तो ये टोटल कितना घंटा काम किया? 8 × 5 = 40 घंटा। यानी ए जो है 40 घंटा कर सकता है। ए 40 घंटा में पूरा काम कर सकता है, और बी 6 घंटे रोज काम करता है 10 दिन में, यानी 10 × 60 घंटा में ये कंप्लीट करेगा। तो कुछ काम ऐसा मानिए जो 40 और 60 दोनों के टेबल में आ जाए। तो सबसे अच्छा 120 यूनिट काम को मान लीजिए। अगर 120 यूनिट मानते हैं तो 40 घंटा में ए करेगा 120 यूनिट, तो 1 घंटा में 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो काम कितना दिन में पूरा होगा? काम आपको 120 यूनिट करना है, हाँ या नहीं? और जब दोनों मिलकर करेगा तो 3 × 2 = 5 यूनिट कर पाएगा एक दिन में। लेकिन 8 घंटे रोज काम करता है, 1 घंटा में कर पाएगा, और 8 घंटे रोज काम करता है तो 8 × 5 = 40 यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा। तो 40 यूनिट अगर एक दिन में हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये पूरा 120 यूनिट कितना दिन में होगा? तो आप बोलेंगे 3 दिन में काम हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझे हैं तो हम दूसरे तरीके से भी हम आपको समझा सकते हैं। देखिए, ये तो ऐसा आप समझ ही गए होंगे, लेकिन लिखने का एक दूसरा भी तरीका है जिसे हम लोग को समझना चाहिए। फास्ट पढ़िए और ऐसे लिखिए। ए 5 घंटे रोज काम करके 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और बी 6 घंटे रोज काम करके 10 दिन में। तो जल्दी से आप ए और बी के रेशियो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा 60/40, यानी 20 × 3 = 60, 20 दूना 40। यानी ए 5 घंटे रोज काम करके 8 दिन में कर सकता है। तो आप कोई साइड से वर्क को लिखिए। जैसे ए की जगह हम लिख देते हैं 3, तो ए लेफ्ट साइड हो जाएगा, टोटल वर्क कितना ये हो जाएगा। और कह रहा दोनों मिलकर काम करना है, तो 3 × 2 = 5 के स्पीड से 8 घंटे रोज करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो देखिए 5 8 से 5 8 कट गया, यानी D = 3। तो जैसे आपको सुविधा लगता है आप वैसे करिए, लेकिन कीजिए। ये सवाल को देखिए। कह रहा है 12, 10 और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बताइए। तो जब 3 छूट दे दिया जाता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप 2 को सिंगल कर दीजिए, यानी 2 को 1 बना दीजिए। तो 20 और 25 का अगर एकल छूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 + 25 - 20 × 25/100। तो 25 × 100 4 × 5 = 20, यानी 45 में से 5 जाएगा तो 40%। तो अब ये दोनों के बदले आपने 40% निकाल लिया। अब 12% और 40% का इक्विवेलेंट निकालिएगा। 40 12
40 और 12 कितना हो जाएगा 52, अब माइनस 12 चौड़ 48 यानी 4.8, इतना परसेंट। तो 52 में से अगर 5 घटाइएगा तो 47, और फिर 1 में 0.8 घटाइएगा तो 0.2, यानी 47.2%। ये सवाल को करिए। इसको तोड़ भी सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ये होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है। ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे तो डायरेक्ट दिख रहा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, तो अंदर में थोड़ा सा परिवर्तन करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला बताइए। तो एक बार आप जोड़िएगा और एक बार आप घटाइएगा, ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और नीचे एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, सॉरी 1 का होल स्क्वायर, तो ये से तो वैसे भी कट जाना है, और यहाँ एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर आएगा, तोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका है कि आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 आप पुट करिएगा, तो 2 पुट करिएगा तो 2 की पावर 4 यानी 16, और 16 में से 8 जाएगा 8 है 1 9, तो ऊपर 9 आ जाएगा, और नीचे 2 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, अब 5 में से 4 जाएगा 1, यानी ये सवाल का उत्तर 9 आ जाएगा। अब 9 कौन सा ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4, 4 8 1 9, और 9 किसी में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे बनाइए, मेन है कि टाइम हमें बचाना है। जब टाइम बचेगा तभी हम आगे टाइम को लगा सकते हैं। आगे करा 3, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब और डॉट डॉट 3 की पावर 8 का योग, बताइए क्या होगा। ये जीपी का सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है। अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो सेकेंड बटा फर्स्ट यानी 3 आ जाएगा, और सभी को अगर जोड़ना है तो जीपी में जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। कब, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब, अगर 1 से छोटा होगा तो फिर 1 माइनस आर यूज करेंगे। बहुत सुंदर। अब हमें क्या करना है, ए की जगह 3 यूज करना है, और आर की जगह भी 3, अब पावर 8 तक गया है, और माइनस 1 बटा आर माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। अगर आप यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो कर लीजिएगा, है ना। तो 3 की पावर ये 9 आ जाएगा माइनस 1 और बटा 2। 3 की पावर 9 का मतलब 3 की पावर 9 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का क्यूब आपको करना पड़ेगा, और 2 से फिर उसको भाग दीजिएगा तो 7, यानी कहने का मतलब है, इसको चेक कर लेना, ठीक है, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इस सवाल को देखिए। तेईस 23.1 cm लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, चाप की लंबाई जो दिया हुआ वो 23.1 दिया हुआ है, हाँ या नहीं, और एंगल दिया हुआ है थीटा जो दिया हुआ है वो 18 डिग्री का दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सब जानते हैं जो चाप की लंबाई होता है वो थीटा वाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है, और ये है 23.1 के बराबर। अब आप सुनिए जरा ध्यान से। अब इसमें जहां थीटा है वहां 18 डिग्री आप रख सकते हैं, पाई की जगह 22/7 रखेगा, इससे रेडियस निकलेगा, रेडियस निकलेगा, फिर क्षेत्रफल निकालिएगा, पाई आर स्क्वायर करिएगा। और आपको मैं पक्का कह सकता हूं कि आप एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि इसको आप नहीं कर सकते हैं टाइम से। आप क्या, हमको भी अगर कहेगा करने के लिए तो हमसे नहीं हो पाएगा गुना वगैरह, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेज करना होता है, इतना सारा क्वेश्चन का प्रेशर होता है, और इसको मुझे सोल्व करना होगा, गुना करना होगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कुछ अलग तरीके से सोचें, है ना। अगर हम अलग तरीके से यहाँ सोचें तो हम आपको ये बात करना चाहेंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या नहीं, और पाई का वैल्यू होता है 22/7। बहुत अच्छा, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा
उसमें 22 के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि पाई के मल्टीपल में ही आंसर आएगा। पाई का वैल्यू ही होता है 22/7, यानी 22 से कटने वाला आएगा, दैट मीन्स वो 11 से कटने वाला आएगा। तो फास्ट हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे, जो 11 से कटेगा उसको मार के निकल जाएंगे। वैसे भी अंदाजे मारने से अच्छा है कि ये काम कर लें। तो हम देखेंगे कि 11 से कौन कट रहा है। 11 से कटने का रूल होता है अल्टरनेट डिजिट के सम करिए और फिर बाद में उसका डिफरेंस करिए। अगर 0 या 11 से कटने वाला आ जाता है तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। जैसे यहाँ चेक किए, 9 1 10 8 18, तो यहाँ से 18 आया, 8 6 14 5 19, तो 18 19 में तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अगर इसको चेक करिएगा तो 9 1 10 8 18 और 7 6 13 5 18, 18 में 18 जाएगा, 0 हो रहा है। यहाँ देखिए 7 1 8 8 16 और यहाँ देखिए 6 9 15 5 20, ये भी नहीं हो रहा है। तो आप ये ऑप्शन मार के निकल सकते हैं। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो हमें हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है, तभी हम कर पाएंगे। अदरवाइज आप कहेंगे हम तो जानते ही हैं बनाने के लिए, हम एग्जैक्ट आंसर लाने जाएंगे, तो फिर आप सही सवाल को जिसको आप सेकेंडों में कर सकते थे उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा, है ना। तो हमें इस तरह से सोचना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लगन नहीं रहना एक ही क्वेश्चन में। अगर नहीं आइडिया मिल रहा है तो उसको छोड़ के हमें आगे भी बढ़ना है। इसको देखिए, यदि साइन थीटा 4/5 है तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो आसान है। साइन थीटा होता है हम सब जानते हैं P/H, तो इसमें B निकल जाएगा। 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है। अब ये टेन थीटा P/B, तो P हो जाएगा 4, B हो जाएगा 3, और कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, तो 16 में 9 जाएगा 7/12। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को देखिए, यदि कॉट B बराबर 15/8, जहां B एक न्यून कोण है, तो सेक B प्लस tan V का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा हम सब जानते हैं P/B होता है, तो ये B/P होगा, यानी B और P निकल गया है तो इसे H निकाल सकते हैं। 8 15 17 एक ट्रिपलेट बनाता है। ये सब याद होना चाहिए छोटी छोटी बातों। अब समझिए आगे क्या कर रहा है। तो कह रहा है सेक B और tan V का वैल्यू क्या होगा। तो सेक थीटा क्या होगा, H/B, तो H आपका 17 हो गया और B हो जाएगा 15, और tan थीटा P/B, तो P 8 और B हो जाएगा 15। तो 17 और 8 25/15, तो 25/15 का मतलब 5 5 25 और 5 3 15, यानी 5/3। अगले सवाल को करिए। कह रहा एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। अब समझिए, ठेकेदार ने क्या कहा कि 20 दिन में हम काम कर देंगे। उसके लिए शुरुआत में 69 वर्कर काम पे आया, यानी 69 आदमी अगर काम करेगा तो ये 20 दिन में कंप्लीट वर्क हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक आगे क्या होता है पढ़िए। तो कहता है आगे पढ़िए, काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए। अब वो काम चाहता है कि वो 20 दिन में ना होकर के 12 दिन में कंप्लीट हो, तो ये तभी होगा ना जब आदमी और बुलाए जाएंगे। तो वही कह रहा है कि पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। तो पहले से जो काम कर रहा है वो तो करेगा ही ना, अब प्लस में एक्स्ट्रा कुछ और आदमी आएंगे। इसकी वजह से एक्स्ट्रा आदमी आ जाने की वजह से जो काम 20 दिन में हो रहा था, आज वही काम कितना दिन में हो रहा है, 12 दिन में। अब यहां भी थोड़ा सा ढंग से सोल्व करने के लिए सीखिए। अगर आप यहां सोल्व करिएगा तो 69 की संख्या इधर 20 है और इधर 12 गुना 69 है, तो 20 69 में से 12 69 घट जाएगा तो कै गो 69 बचेगा। तो आप कहेंगे 8 गो 69 बचेगा, और उधर हो जाएगा 12m। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 से 23 बार में 23 दूना 46। तो आप इस तरह से अगर सोचिएगा ना तो बड़ी फास्ट कर सकते हैं। आगे अब ये सवाल को सोचिए, कौशिक स्क्वायर B माइनस 1 सेक स्क्वायर B माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला है, या आप चाहें तो नए अगर फार्मूला पता है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। 45 जैसे रखिएगा तो कौशिक 45 हो जाता है √2, उसका स्क्वायर 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ भी 2 में से 1 गया 1, 1 गुना 1, 1 मार के निकाल सकते हैं।
अरे तो फार्मूला लिखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और कॉट इंटू टेन मिलकर क्या बना देता है 1। सात सीएम किनारे वाले घन से घिरे सबसे बड़े संभावित गोलों का आयतन ज्ञात करें। अब आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब ये जो ऑप्शन है ना, आप गोला का आयतन तो कहिएगा 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसमें भी पाई होता है, तो यहाँ भी 11 का मल्टीपल देखेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। देख रहे हैं 67 है, मतलब ये क्या हुआ होगा कि आगे डिजिट बढ़ते गया होगा और उसको छोटा करके लिख दिया है, तो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट रहेगा तब वो काम करिएगा। तो 7 सीएम किनारे वाले घन, अगर घन है जिसका किनारा अगर 7 सीएम से बड़ा आपको गोला चाहिए, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो घन की भुजा है यानी जो एज है, साइड है, उतना उसका डायमीटर रखना होगा, तभी बड़ा से बड़ा निकल पाएगा। हाँ या नहीं? बहुत अच्छा। अब आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे जो रेडियस इसका बनेगा मेरे मित्र, वो बनेगा 7/2 सीएम, और आयतन के लिए, गोला का आयतन के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ रेडियस चाहिए। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यू, यानी 7/2 को आपको लिखना पड़ेगा 3 बार। ठीक है। अब यहाँ 7 से 7 कर सकते हैं, काट सकते हैं, 4 से इसको 4 को काट सकते हैं, और 2 से 11 बार में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 49 गुना 11। तो 49 गुना 11 अगर करना है तो 10 बार पढ़ेंगे तो 490, और 49 यानी 539। अब 539 को 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 से अगर आप भाग दीजिएगा तो 3 से एक बार में, 2 पर 3, 3 सते 21, 3 सते 21, यानी इस तरह से आपको आ जाएगा ये ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसको देखिए करके। दो समांतर रेखाएं P और Q एक वृत्तों को स्पर्श करती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सीएम है। तो PQ जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, मान लीजिए कि एक सर्कल है और इस पर दो समांतर रेखाएं इस तरह से है, ठीक है। और जब ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें सेंटर से, तो कह रहा है P और Q है, ये अगर P है तो ये Q होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल बना रहा है 154। तब वृत्त का क्षेत्रफल 154, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये 154 के बराबर है। 22 को 7 बार पढ़िए, यानी आर यहाँ से 7 निकल जाएगा। अगर रेडियस आपको 7 पता है, रेडियस अगर आपको 7 पता चल गया, तो कह रहा है पी क्यू की लंबाई क्या होगा। ये सेंटर से पास करेगा तभी ना, त्रिज्या टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये 7 और 7 मिलकर 14 सीएम हो जाएगा। आगे पढ़िए। पढ़िए। करा एक त्रिभुज डीईएफ में डीपी कोण डी का समद्विभाजक है। एक त्रिभुज है जिसका नाम रखा गया है डीईएफ। अगर ये त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है डीपी जो है ना, डीपी एंगल डी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। पी पर ईएफ से मिलती है। यदि डीई 14 है, डीई अगर 14 सीएम है और डीएफ 21 है और ईएफ 9 है, ईएफ पूरा यहां से लेकर यहां तक 9 है, तो कह रहा है ईपी कितना होगा। ईपी को x मान लीजिए तो 9 माइनस x हो जाएगा। और आप सब जानते हैं यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि अगर मान लिया जाए कि डीपी जो है एंगल डी को समद्विभाजित कर रहा है, तो फार्मूला जानते हैं ना, डीई बाई डीएफ बराबर ईपी बटा पीएफ। तो डी हो जाएगा 14 बटा डीएफ हो जाएगा 21, जहां अंत वहीं से शुरू, ईपी यानी x अब बटा पीएफ यानी 9 माइनस एक्स। 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में सोल्व करिएगा तो 2x 3x जुट के आ जाएगा 5x, 9 दूना 18 यानी x बराबर 3.6। तो 3.6 ही आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को देखिए। 7 सीएम 3
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 1/29 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा? देखिए एक चीज तो तय है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ है लाना, और जबकि यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डायरेक्ट दे ले, खाली ये वाला वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आप करिए क्या, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं कि जल्दी से आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल लीजिए। आप सब जानते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, और फिर बी साइन थीटा प्लस या माइनस सी कॉस ए कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं, और ये हो जाएगा 1/29 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सोल्व करके निकालिएगा तो 2 और माइनस 1/841, 841 दूना, 841 दूना कितना हो जाएगा, यानी 2 8 दूना 16, 1682, और 1682 में से एक जाएगा तो ये 1681 आ जाएगा ना जी, 1681 आ जाएगा, अब बटा 841, तो 1681 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, 41, और 841 का 29, देख लीजिए यही आना चाहिए, 41/29। अब आप करिए क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/29, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने निकाला 41/29, ये से ये कट जाएगा 1/41, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। अब ये सवाल को पढ़िए, कहता 3 कप 5 प्लेट का जो मूल्य है 1080 है, 2 कप और 4 प्लेट का जो मूल्य है वो 840 है। तो कह रहा है 1 कप के मूल्य और 1 प्लेट के मूल्य, कप को सी मान लेते हैं, प्लेट को पी मान लेते हैं। तो 3 कप और 5 प्लेट का जो मूल्य है वो 1080 है, और 2 कप 4 प्लेट, 2 कप 4 प्लेट का जो मूल्य है वो है 840। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करिएगा, जैसे आपको दिल करे वैसे सोल्व करिए, सोल्व तो इसमें करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको सेम या इसी को करना चाहते हैं तो ऊपर आप 2 से गुना करिएगा सबको, और नीचे आपको 3 से करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये करिएगा तो ये कप से कप कट जाएगा, जब घटाइएगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, यानी 10 में से 12 जाएगा तो -2p, और यहाँ आ जाएगा 2160, 2160 में से 2520 अगर घटाइएगा, 2520 में अगर 2160 को अगर माइनस करिएगा तो 0 12 में 6 जाएगा 6, 24 में से 21 जाएगा 3, तो ये 360 आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा 180। तो p अगर 180 निकला है तो 180 पचे 900, 900 घट जाएगा तो आ जाएगा 180, तो 3 से 180, यानी c का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। यानी पूछ रहा था कप और प्लेट का अनुपात, यानी 60 और 180, यानी 60 या 180 1:3, यानी सी ऑप्शन सही है। इसको बनाइए, बोल रखा है कि 15-18 त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। अगर बाहर से स्पर्श कर रहा है और त्रिज्या 15-18 है तो दोनों वृत्तों पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए 2 सर्कल अगर टच कर रहा है ना, और ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ये वाला। तो आप मुझे बताइए कि केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा। तो केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगा, इसका त्रिज्या है 15, उसका त्रिज्या है 8, यानी 15 8 33, तो केंद्रों के बीच की दूरी 33 आ जाएगा। लेकिन जब 2 को स्पर्श करे और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो उतना भी करने की जरूरत आपको नहीं है। याद रखिएगा फॉर्मूला 2 × r रूट में, यानी ये आता था कॉमन टेंजेंट की लंबाई। तो आपको बड़े आर कितना रखना है 18 और ये 15, ठीक है, और इसको सोल्व कर देना है। तो ये आ जाएगा 9 दूना 18, तो 9 का तो 3 आ जाएगा, 15 दूना 30, यानी 6√30, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। करा एक निश्चित धनराशि पर 16.5% वार्षिक दर से 16.5% वार्षिक दर से 8 वर्ष 3 माह के लिए साधारण ब्याज 11,220 है।
तो मूलधन की राशि निकटतम रुपये तक बताइए क्या है। ये थोड़ा सा देखिए मुश्किल है, इधर भी दे रखा है जैसे तैसे, उधर भी दे रखा है जैसे तैसे। अगर आप साधारण ब्याज निकालिएगा तो PRT/100 आर हो जाएगा 16 दूना 32 1 33/2 और टाइम 8 वर्ष 3 महीना। तो 8 वर्ष और 3 महीना को अगर वर्ष में बदलिएगा तो 1/4 और 8 32 1 33/4। तो PRT/100 बेसिक तरीका तो पता है, और ये साधारण ब्याज 11,220 के बराबर है। बस इसको आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, और इसमें 33 से वो कट जाएगा, तो आप इसको सोल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा 42 उसमें हम टाइम नहीं दे सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो गुना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है। दर्जी क्या करता है, थोक व्यापारी जो होलसेलर होता है ना, उससे कुछ कपड़े खरीद के लाता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उसे बेईमानी करता है। कौन? दर्जी। तो दर्जी बेईमानी करता है, समान टेप से 5 cm लंबा है, यानी समान टेप की लंबाई अगर 100 cm होता है, तो ये जो थोक विक्रेता से जो कपड़ा लाने गया है ना, उससे ये क्या करता है, 5 cm लंबा टेप लेके जाता है। यानी कहेगा तो उसको कि हम 100 cm ले रहे हैं थोक विक्रेता से, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ले रहा है सीधे 105 cm। पहला फायदा यहां मार लिया। दूसरा फायदा देखिए क्या करता है, अलग अलग कपड़े सिलते समय, और जब कपड़ा सीता वही दर्जी, तो दर्जी अपने कस्टमर को क्या करता है, क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश करता है कि हम आइए जी, आप मेरे साथी हैं, मित्र हैं, तो हम आपको जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेच देते हैं। ये हो नहीं सकता है, कोई दुकानदार ये काम नहीं कर सकता है। और वो समान टेप से 5 cm छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है। देखिए डबल घोटाला मारा है। एक तो गया थोक विक्रेता के पास, वहां क्या किया, 5 cm लंबा टेप लेके गया, यानी वो 100 cm के स्थान पे 105 cm उसे ठग के ले आया। और जब ये बेच रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये 5 cm छोटा टेप रख ले है, यानी 2 टेप का काम ही कर रहा है। यानी यहाँ पे मात्र दे रहा है 95 cm। देखिए समझ रहे हैं ना। और ये कह रहा है कि हम जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेच रहे हैं। अभी बात को समझिए, ये कहेगा हम 100 में खरीद के लाए हैं, लेकिन आप देखिए ये तो खरीदा समझिए कि इसका तो 95 ही पड़ा, तब 95 का चीज़ 105 में बेच रहा है। ये आदमी को फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 10 का। तो 95 पर अगर 10 का फायदा है तो 100 पे कितना का फायदा होगा, बस सोल्व कर दीजिए। 519 बार में 5 से 2 बार में 200/19, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल में से ये सवाल था। अब आगे बढ़िए। कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन सोल्व भी कर देता हूं, आइए समझिए। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर आई साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार जोड़ना होता है और एक बार क्या करना होता है, घटाना होता है। और साइन में अगर सारा ऑप्शन है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू 1 होता है, अब 1 माइनस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए। तो मैंने कहा ये तो आध होना चाहिए डायरेक्ट। नेक्स्ट, ये सवाल को पढ़िए। 2 प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है। प्रतिच्छेदी वृत्त मतलब इस तरह से कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, और जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, इसकी लंबाई दे रखा है 24। ठीक है, अब आगे समझिए। इसका मान लेते हैं ये सेंटर रहा होगा, इसका ये सेंटर रहा होगा, मान लेते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, यदि वृत्तों के व्यास 30 और 26 है, अगर व्यास 30 होगा तो इसका त्रिज्या बता सकते हैं कितना होगा, 15, और इसका त्रिज्या कितना होगा, अगर 26 है तो ये 13 होगा। केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या होगा, ये वाला पूछ रहा है। अच्छा, जीवा की लंबाई दे ले 24, तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब आप समझिए कि 13 है, 12 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाता है। बहुत सारे एक साथ ये काम कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री भी बनाता है, इसको समद्विभाजित भी करता है, याद रखिएगा। अब ये 15 है, 12 है, तो ये कितना होगा,
अगर आप ट्रिपलेट से नहीं समझ रहे हैं तो 15-12 का आप रेशियो ले सकते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो 5 × 4 = 3 होगा। और आपने 5 से काटा है तो कितना से काटा? 3 से काटा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो कभी भी ट्रिपलेट में दिक्कत होने लगे तो वहां से आप क्या करिए, रेशियो ले लीजिए और रेशियो का ट्रिपलेट कर लीजिए। तो ये 9 आ जाएगा, यानी केंद्रों के बीच की दूरी 9 और 5 14 cm। आगे ये सवाल को पढ़िए। दिए गए व्यंजक का मान बताइए क्या होगा। इसको अब सोल्व करना पड़ेगा, ऐसा वैल्यू भी रखिएगा तो टाइम नहीं लग ही जाएगा। इससे अच्छा इसको सोल्व कर दीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गुना करिएगा x × y, एक्स वाई, फिर माइनस कितना आ जाएगा, x से पहले दोनों करिए x y और माइनस हो जाएगा 3x, और फिर -2y² माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x/, फिर इसको जब आप गुना करिएगा तो हो जाएगा x² माइनस xy प्लस xy माइनस y², फिर x से दोनों को करिएगा तो 2x² प्लस xy माइनस 6xy और माइनस 3y²। बड़ा महंगा हो गया ना। चलिए आप समझिए, प्लस xy माइनस xy। अब यहाँ पे आप देखिए 6xy प्लस में और 6xy माइनस में, ये भी कट गया। 3x² माइनस में और 1x² और 2 1 3, तो 2 और 1 3 से ही 3 कट जाएगा, है ना। अब y वाला में अगर देखिएगा तो 2y² 1y², 3y² माइनस में और माइनस में 3y², मिला के माइनस में 6y²। और उसके बाद इसमें और कोई बच गया क्या? अब मेरे ख्याल से बच गया एगो xy, तो xy बच गया। अगर y आप कॉमन लीजिएगा, और कोई बचा है? ये xy बचा, ये क्या लिख दिए हम? यही होता है, कहीं मिस्टेक हो गया पर दोबारा सोचते रहिए। इसको देख लीजिएगा, कोई ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ना, इसी में से इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 cos थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा? साइन को दोनों के नीचे लगाइएगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बटा साइन, अब माइनस कॉस बटा साइन। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो ये से ये कट जाएगा 1 cos बटा साइन का मतलब होता है कॉट थीटा, यानी 1 माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, हाँ या नहीं। अब एक बात बताइए, इसको अगर सोल्व करिएगा ना तभी कम नहीं, इसको हल्के में मत समझिए। फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, आप सोल्व कैसे करिए। आप कॉस को उधर ले जाइए, इधर साइन कॉस जैसे ही ऊपर जाएगा तो कॉस कॉमन ले लीजिएगा तो √2 - 1 आ जाएगा। और आपको चाहिए कॉट ना, तो आप √2 - 1 को इधर ले आइए। आई कॉस बटा साइन तो डायरेक्ट हो जाएगा कॉट थीटा, और 1/√2 - 1 जब रेशनलाइज करिएगा तो हो जाएगा √2 + 1। तो यहाँ से हम कॉट थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं, √2 + 1, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है माइनस, तो ये से ये कट जाएगा, माइनस में √2 आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब ये सवाल को देखिए, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। कह रहा है जीवा जो है ना, ये जीवा त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या r है तो जीवा भी r है। आप ये बात को समझ रहे हैं? ये तो समबाहु त्रिभुज अंदर में बना देगा। तो जीवा द्वारा आंतरित कोनों के बीच का अंतर क्या है? तो वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर, ये रहा लघु चाप और ये रहा दीर्घ चाप, तो ये लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों पर एंगल बनाएगा, दोनों पे एंगल बनाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है, उसके बीच का अंतर बताइए। यहाँ कितना डिग्री होगा? आप बोलेंगे 60। अगर यहाँ आपको पता है कि 60 डिग्री होगा, तब किस बात का गम है भाई? ये जीवा है, सॉरी ये चाप है, तो चाप के द्वारा केंद्र पे 60 बन रहा है, तो परिधि पे 30 बनेगा। अब आप अच्छी तरह जान रहे हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों शीर्ष किस पर है? सर्कल पे है, तो साइक्लिक है। तो यहाँ से 30 है तो 150 होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझे तो इधर से ये निकाल लीजिए, इधर से आ जाएगा कितना, 300।
तो ये चाप द्वारा केंद्र पे अगर 300 बन रहा है तो ये चाप के द्वारा परिधि पर उसका आधा 150 बनेगा। इसके बीच का अंतर कह रहा है, तो 150 और 30 का जब अंतर करिएगा तो ये आ जाएगा 120 डिग्री का, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सवाल को पढ़िए। कह रहा एबीसी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में कर सकता है। काम कुछ ऐसा मानिए जो 11, 20 और 55 के टेबल में आ जाए। 55 दूना 110, दूना 220, तो 220 मान लीजिए वर्क। अगर हम टोटल वर्क 220 मान लेते हैं तो 11 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो यह आ जाएगा 20 और 20 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 11 और 55 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 4। तो इससे डायरेक्ट हम एक दिन का निकाल लिए कि एक दिन में कितना कितना यूनिट काम को करेगा। अब आगे जरा बात को सुनिए ध्यान से। कह क्या रहा है, यदि बी से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी ए की सहायता करता है। सवाल को समझिए, ए की सहायता करता है एक दिन बी और एक दिन सी, लेकिन शुरुआत सहायता के लिए कौन करता है, पहले बी करता है, यानी बी पहले हेल्प करता है। तो पहला दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी। दूसरा दिन ए प्लस सी, ए कहीं नहीं जाएगा, ए हमेशा वर्क करते रहेगा। फिर तीसरा दिन ए प्लस बी, फिर चौथा दिन ए प्लस सी। और जब काम रिपीट होना लग जाए ना तब पूरा लिख के नहीं रिपीट करते हैं, गुना करके आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला दिन ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी कराइएगा, ये है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी कराइएगा तो 20 और 11 31 यूनिट काम हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। दूसरा दिन ए सी को साथ में करवाइएगा तो 20 और 4 24 यूनिट काम हो जाएगा। तो 2 दिन में समझ रहे हैं कितना यूनिट काम हो गया, 55 यूनिट। यानी 2 दिन में आपको 55 यूनिट कंप्लीट काम हो रहा है, जबकि आपको काम टोटल है कितना आपके पास, तो आप बोलेंगे सर 220 यूनिट है। तो अगर 2 दिन में मेरे भाई मेरे मित्र जो भी हैं 55 यूनिट करने में अगर 2 दिन का टाइम लगता है तो बता सकते हैं 220 यूनिट करने में कितना दिन का वक्त लगेगा। 55 चौके 220, यानी 4 दूना 8 दिन का वक्त लगेगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 2 साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 है, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसको सोल्व करिए, 2 साइन ए में से साइन ए घट जाएगा तो साइन ए बराबर 2 कॉस ए। अब आपको चाहिए कॉट, तो कॉस बटा साइन कर लीजिए, इधर 1/2 और कॉस बटा साइन करिएगा तो कॉट आ जाएगा, यानी कॉट आ जाएगा 1/2। ये सवाल को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, मुंबई की एक तेल लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट का कम समय लेता है। तेज लोकल जो ट्रेन है धीमी वाला से 45 मिनट कम समय लेगा, इसलिए क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा होगा। यदि तेज लोकल की चाल धीमी की लोकल की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, पर घंटा ज़्यादा है, यानी ये जो 150 किलोमीटर की दूरी है, एगो तो चलेगा x के स्पीड से और एगो चलेगा, अच्छा पूछ कौन रहा है ऐसा, लोकल ट्रेन की चाल। तो यहाँ पर समझिए, तेज लोकल की चाल धीमी लोकल की चाल से, तो धीमी लोकल वाला पूछ रहा है, तो धीमी लोकल वाला को आप मान लीजिए x। अगर धीमी लोकल का x है तो जो तेज वाला लोकल है उसका चाल 10 किलोमीटर ज़्यादा होगा, यानी x + 10 होगा। ठीक, ये तो आपने दूरी बटा चाल लिख के समय लिख दिया, यानी समय को हम चाह रहे हैं बराबर करने के लिए। अब आप समझिए, अब यहां कह रहा है कि समय, अच्छा समय कौन ज़्यादा लेगा, आप ये बताइए। जिसका स्पीड कम रहेगा वही समय ज़्यादा लेगा, तो स्पीड इसमें कम दिख रहा है, इसका मतलब ये समय ज़्यादा लेगा, और मैं चाह रहा हूं कि दोनों का समय बराबर हो। तो ये समय अगर ज़्यादा ले रहा है तो जो कम समय ले रहा है उसमें जोड़ेंगे तब ना ज़्यादा वाला समय के बराबर करेगा। तो 45 मिनट को अगर आप आवर में बदलिएगा
15 45 15 64, तो 3/4 अगर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कम टाइम ले रहा है, और जो टाइम कम लेगा उसमें टाइम जोड़ेंगे तभी तो उसके टाइम के बराबर करेगा ना। इतना बात तो समझ रहे होंगे। अब आप करिए क्या, आप बाई ऑप्शन सोल्व सोच सकते हैं। अगर मैं बाई ऑप्शन सोल्व सोचे की बात करूं, इसको इधर ले आइए, 150 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1/x, अब 1/x + 10 = 3/4। आप 150 को उधर भेज सकते हैं या 3 से इसको काट सकते हैं 50 बार में, 50 दिया 150। इसको अगर सोल्व करिएगा तो आ जाएगा x + 10 और -x, अब बटा आ जाएगा x² + 10x, और ये आ जाएगा जानते हैं कितना, 1/200। अब हम आगे नहीं सोल्व करेंगे, धीरे धीरे करते करते ज़्यादा सोल्व कर दिए। x² + 10x और माइनस आ जाएगा 2000। हालांकि हमें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, हमें यही वैल्यू पुट कर देना चाहिए था। तो स्पीड पूछ रहा है तो ऑप्शन से रख सकते हैं, जैसे 40 अगर रखिएगा तो ये 40 का स्क्वायर 1600 और 400 2000 हो जाएगा, यानी चाल से बिल्कुल सही है, इतना देर करने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पे आके रखे हैं ना तो जल्दी रखा गया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता, यहाँ भी 40 आप रख सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस अगर ई स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा प्लस इंटू सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। एक काम करिए, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये है कॉसेक थीटा, कॉसेक को रह दीजिए क्योंकि कॉसेक कॉट से रिलेशन है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा अब बटे साइन क्यूब थीटा आई 1/cos थीटा। आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं आप। अगर यहाँ तक आप सहयोग मुझे कर देते हैं तो मैं कहूँगा एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा तो 2 गो कॉस बचेगा। अच्छा, और ये कॉसेक थीटा, इस कॉस स्क्वायर है, इसको पढ़िए साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, एगो साइन तो नीचे रह जाएगा, तो 1/sin का मतलब हो जाता है कॉसेक। कॉसेक, फिर से कॉसेक अगर कॉमन ले लीजिएगा ये आ जाएगा, जानते हैं क्या चीज़, कॉसेक अगर कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अब 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक क्यूब थीटा आ गया। यानी अब कुछ नहीं करना है, वहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम बातचीत ये करें कि कॉसेक थीटा कैसे निकालें, तो कॉट स्क्वायर थीटा है, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख क्या सकते हैं, यानी यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं 2 और माइनस ई स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर पावर में दे रहा है तो पावर में अगर लिखना चाहते हैं तो 2 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर है ना, आई 2 पावर उधर जाके 1/2 हो जाएगा, और यही वाला वैल्यू आप यहाँ रखिएगा तो हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 और गुना 3 करिएगा तो पावर 3/2 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये सवाल को देखिए, करा 8 9 12 सीएम भुजा वाले त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को 2 खंडों में विभाजित करता है। अगर आप एक त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए। अगर हम एक त्रिभुज बनावें तो जिसमें 8 है 9 है या एगो 12 है, जिसमें बोल रहा है सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, सबसे बड़ा कोण यही होगा क्योंकि इसके सामने सबसे बड़ी भुजा पकड़ा रहा है। तो सबसे बड़े कोण का जो समद्विभाजक है ना, सम्मुख भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, तो छोटे खंड की लंबाई पूछ रहा है। मान लेते हैं अगर ये x होगा तो ये 12 माइनस x होगा, अब दोनों में जो छोटा आएगा वो हो जाएगा। तो अभी हम एक चीज पढ़ाए हैं, कौन समद्विभाजक पर में 10/10 बराबर 10/10, यानी 8/9 अब बराबर आ जाएगा x/12 माइनस x। अब इसको सोल्व करिए, 8x 9x जुट के 9 8 17x 12 8 96 यानी x बराबर 96/17, 96/17
तो ये छोटा टुकड़ा हुआ ना, 17 पचे 85, हाँ ठीक है छोटा टुकड़ा है। तो देख लीजिए 96/17 किस में आएगा, 85 और 11, 96/17 इसमें आ रहा है। यही ऑप्शन सही है। ये सवाल को पढ़िए। कह रहा है 32 cm व्यास वाले ठोस धातु के गोले से बनाई जा सकने वाली ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक का व्यास 4 cm। गेंदों की संख्या अगर निकालना है तो किसको से बनाया जा रहा है, तो 32 cm व्यास यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 16 cm। ठोस धातु के गोला से बनाया जा रहा है छोटे छोटे गोली जिसका व्यास 4 है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो 2 होगा। अब अगर गोली की संख्या निकालना है तो आयतन को आयतन से डिवाइड कर दीजिए। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई। देखिए ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट r क्यूब करिएगा तो 16 का क्यूब, आई 4/3 पाई r क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब, आई तो वैसे भी कट जाएगा। तो 16 को आपको 3 बार लिखना चाहिए और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 गुना 16 करिएगा, 16 दूना 32, बाकी 3 16 48 और 3 51, यानी 512 गोली क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसको पढ़िए, पढ़ते रहिए। दूध को इसके क्रय मूल्य पर 16 से 2/3% में बेचने पर लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए। देखिए अगर कोई कह रहा है इंसान कि हम दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, अगर वो दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है कि जितना मैं खरीदा था उतना ही में बेच रहा है, तो फायदा नहीं होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन फिर भी कह रहा है कि हमको फायदा हो रहा है। ये जो फायदा ले रहा है आप सब जानते हैं, पानी का फायदा ले रहा है। वो क्या करता है, पानी मिला देता है दूध में और कहता है जी ऐसा करिए, आप मेरे मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जितना मैं खरीद के लाए थे हम उतना ही में आपको दे देते हैं। लेकिन वो घोटाला कर देता है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न में फायदा दिखे, फायदा मतलब पानी, फायदा मतलब पानी, तो वही पूछ रहा था कि पानी कितना मिलाता है दूध में। लाभ जो दिखा रहा है ना यही पानी है, तो इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, यानी 1:6 के अनुपात में क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़िए, ये सवाल को पढ़िए। करा LBH आयाम वाले घनाभ को इतना माप वाले तख्ते में के रूप में काटा जाना है, तो तख्तों की संख्या पूछ रहा है। बस सिंपल सी बात है, आयतन को आयतन से डिवाइड। तो घनाभ का आयतन हो गया LBH और इसका भी आयतन LBH, B जो है कितना हाफ हो गया है ना, 0.5 का मतलब 1/2 और H 4 अगर 10 करते हैं तो ये आ जाता है 2/5, 2/5। LB और ये H है। तो LBH तो वैसे भी कट ही जाना है ना, ये तो कट ही जाना है, और 2 से 2 कट गया, नीचे वाला 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 5 को बनाएगा। आयतन को आयतन से डिवाइड कर दीजिएगा, नंबर पूछेगा तो ये ध्यान में रखना है। अब ये सवाल को पढ़िए। 10 मैचों के लिए गोल की संख्याओं इतना की माध्यिका बताइए क्या होगा। अगर माध्यिका निकालना है तो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा देखिए कौन कौन है, 1 को 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 2 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। अब इसकी माध्यिका करा, पहले काउंटिंग करिए कै गो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 गो है। तो 10 गो है तो समझ रहे हैं, 4 गो इधर से निकाल दीजिए और 4 गो इधर से निकाल दीजिए, बीच में 2 को पकड़ा जाएगा, 4 और 5। तो 4 और 5 के ठीक बीच में कौन आएगा, 4.5, यानी जो इसकी माध्यिका हो जाएगा वो 4.5 हो जाएगा। ये सवाल को पढ़ते रहिए और बनाते रहिए। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 15 बचता है। तो कह रहा है वो भाजक कौन है। ये सवाल आपको हालात खराब कर देगा, आप टाइम पे बना ही नहीं सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन से सिखाता हूँ। भाजक कह रहा था, मान लो हम 33 से भाग दिए। अगर हम 33 से भाग देते हैं कोई नंबर में और वो कहता है कि 24 शेष बचता है,
तो हम नंबर कुछ भी मान सकते हैं। यानी इसमें 33 में 24 जोड़ दीजिए, 4 3 7, 3 2 5, यानी मान लीजिए नंबर वो 57 रहा होगा। एक बार लगाएंगे तो ऐसा कंडीशन बनेगा। फिर आगे देखिए क्या कहता है, कहता है उसी संख्या के दोगुना करिए। 57 जो संख्या माने हैं ना, इसका दोगुना यानी 114। तो 57 को दोगुना को उसी भाजक से भाग दीजिए जिससे इसको दिए थे, यानी 33 से भाग दीजिए। अब ऐसा करने से शेष 15 बचता है। क्या ऐसा हो रहा है? अगर होगा तो ये ऑप्शन सही है। तो 33 या 99 अगर लगाइएगा तो बिल्कुल 15 बचेगा, यानी पहले वाला ऑप्शन 100% क्या है? सही है। तो ये है स्मार्ट वर्क। तो हमें स्मार्ट वर्क भी सीखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ये नहीं कि खाली स्मार्ट वर्क सीखते रहना है ना। लाइक अगर नहीं करते हैं तो जो न्यू होते हैं ना व्यूअर, वो क्या सोचते हैं कि लगता है वीडियो अच्छा नहीं होगा, वो आगे स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखेंगे, जब भी आप वीडियो देखते हैं, जब अच्छा लगता है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो लाइक तो बनता ही है, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना भूलें ही मत, क्योंकि आपकी सेवा में हम दिन रात हाजिर हैं। मतलब एक दिन में एक बार, दिन रात नहीं। अब आप समझिए, निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब इसकी माध्यिका निकालना है। अगर बात माध्यिका की हो रही है तो फिर मैं वही बात बोलूंगा कि पहले इसको क्या करिए, आपको अरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन है? सब में तो ए है ना, तो ए को फिलहाल आप भूल जाइए। सबसे छोटा देखिए, छोटा जो माइनस में बड़ा रहेगा, मतलब ज्यादा ज्यादा घट रहा है, ज्यादा ज्यादा घट रहा है, वो छोटा होगा, यानी ये वाला। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला पकड़ाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा नहीं, ये नहीं पकड़ाएगा, ये तो गलत बोल दिया, ये वाला a-3 हो जाएगा, और फिर a-2.5 हो जाएगा, और फिर a-2 हो जाएगा। माइनस वाला तो लिख लिए लगता है, नहीं चारों लिख लिए, अब प्लस वाला लिखिए। पहले आप अगर प्लस, अरे माइनस वाला भी और था ना जी, 3.5, 3, 2.5, 2 है, वो माइनस वाला और है। बड़ा मुश्किल सवाल कर देता है कभी कभी। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा देखिए, a+0.5, इससे बड़ा 0.5 वाला हो ही गया, a+5 है और a+4 है, तो a+4 होगा, यहाँ नहीं कुछ रहेगा, ये वाला नहीं, a+0.5, और फिर a+4 और a+5। नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 लिखा गया। इसका मतलब आप बिल्कुल अरेंज कर दिए असेंडिंग में। अब कह रहा है कि इसकी माध्यिका बताइए क्या होगा। तो माध्यिका बीच वाला नंबर 8 है, तो 8 है तो 3 3 को छाट दीजिए, 1 2 3 इधर से छाट दीजिए, तो यही दोनों बच जाएगा ना बीच में, क्योंकि 3 को ये भी छट जाएगा, तो बीच में 2 नंबर बच जाएगा, a-2 और a-0.5। तो a-2 जोड़ a-0.5 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 2a और -2.5 बटा 2 अगर करिएगा तो a-1.25 आ जाएगा। ये भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव हो गया। अब आगे बढ़िए, एक स्कूल में कुल छात्रों में से 12% छात्र केवल अच्छे हैं। 12% छात्र कुल में से अच्छा है, और कुल छात्रों में से 3/4, इसको भी परसेंट में बदलिए, 3/4 को परसेंट में बदलिएगा, 75% गतिविधियों में रुचि रखते हैं, और कुल छात्रों का 10% संगीत में पसंद करते हैं, और शेष 15 छात्र अन्य गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं, उपरोक्त गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। छात्रों की कुल संख्या बताइए क्या होगा। देखिए हर बार बात किया जा रहा है कुल छात्र से। आप कुल छात्र मान लीजिए 100, तो 100 में 12 जो है खेल में अच्छे हैं, और 75, तो 75 और 12 87, और 87 या 10 97, यानी 100 में से 97 छात्र जो है किसी न किसी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो 3 छात्र ऐसे हैं 100 में जो कि किसी चीज इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और यहाँ कह रहा है 15 छात्र ऐसे हैं, और मेरा पकड़ाया 3 यूनिट, हम पूरा माने थे 100 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 निकल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल संख्या बताइए, तो कुल तो हम 100 यूनिट माने थे, तो 100 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500।
यानी कुल कितना आ जाएगा 500। अब इसको पढ़िए। 2 पाइप पी क्यू एक टंकी को अकेले अकेले 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। यानी पी क्यू को अगर भरने के लिए दीजिएगा तो ये 12 मिनट में भर सकता है और ये 15 मिनट में भर सकता है। कटने वाला मान लीजिए कुछ क्षमता 60 लीटर का मान लीजिए बर्तन होगा 60 यूनिट का, तो 12 पच्चे 60, 15 चौ 60, 1 घंटा में 5 यूनिट थे 4 यूनिट। अब इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। पी 4 मिनट के लिए खोला जाता है, पूरा 60 यूनिट भरना है, तब पी को 4 मिनट के लिए खोला गया तो 4 मिनट में पी कितना भर देगा, 5 चौ 20 यूनिट। उसके बाद और पी को बंद कर दिया गया। जैसे ही पी बंद हो जाता है तो शेष भाग को क्यू भरने में कितना समय लेगा, तो क्यू 4 के स्पीड से बताइए कितना टाइम लेगा। तो 60 में 20 घट जाएगा, 40/4 यानी 10। कई मिनट, तो 10 मिनट। ये सवाल को करिए। कॉस 55 डिग्री प्लस साइन 55 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आप दोनों को सिंगल में कन्वर्ट करिए। कॉस 55 को लिख सकते हैं साइन 90 में 55 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25, अब प्लस साइन 55 है ना, 5 5 10, 5 2 7 1 8, नहीं 35 होगा ये, है ना। 5 5 10, 5 3 8 1 9, 35, अब वो 85 होगा। अब ये फार्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जानते हैं क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है दो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही फार्मूला लगाइए। तो दो साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 55 और 35, 90/2 यानी 45, इंटू कॉस सी माइनस 2। 55 में से 35 घटाइए, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 3 गया 2, और आप जानते हैं कि साइन 45 1/√2 होता है, ये हो जाएगा कॉस 10 डिग्री। तो √2 बार में कट जाएगा, यानी √2 कॉस 10 डिग्री। √2 कॉस 10 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 है, 2 साल का साधारण ब्याज 660 है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो 696.3 बनता है। तो ब्याज की रेट पूछ रहा है आपसे क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज तो हर साल एक समान होगा। अगर बात हम 2 साल की करें तो 660 में 330 पहला साल का हो गया, 330 दूसरा साल का हो गया। लेकिन सीआई में जैसे ही एंट्री मारेंगे ना तो पहला साल तो सेम रहेगा लेकिन दूसरा साल बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है 2 साल का जो सीआई 696 है और यहाँ 660 तो काउंट हो चुका है, तो बच गया 36.3, जो कि ये दूसरे साल का सीआई टोटल बना है। अब आप समझिए तो कह रहा रेट क्या होगा। तो आप ये बात को समझ रहे होंगे, जब इस फॉर्मेट में आप लिखते होंगे तो ये ब्याज पे ब्याज जोड़ करके नहीं आया है, यानी 330 का कुछ % ब्याज जोड़े होंगे तब जाके कुछ ब्याज बना है जो 36.3 है। तो आप मुझे ये बताइए कि 330 पर अगर 36.3 का ब्याज है तो 100 पे कितना का ब्याज होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। आप समझ सकते हैं एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा और ये 10 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 100 से गुना, 100% नहीं 100 से गुना। अब आप समझिए 33 से एक बार में और 33 से एक बार में, यानी 11%। परसेंट तो सही था 11%, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% रहा होगा। या आप नहीं समझे होंगे तो एक और फॉर्मूला इसमें बताता हूं, देखिए। अगर रही बात 2 साल का, मेरे मित्र, तो पहला साल का एसआई और पहला साल का सीआई बिल्कुल समान होता है। यानी 660 में 330 तो पहला साल का सेम रहेगा, जैसे ही दूसरा साल में आएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा है, तो दूसरा साल का 330 तो नॉर्मल ब्याज है, लेकिन ये बन रहा है 396.30। 696 में 330 घटाइएगा तो उतना नहीं आएगा,
या आप डायरेक्ट ऐसी समझिए ना, हाँ आप ऐसे समझिए डायरेक्ट। कितना ज़्यादा हो रहा है, 696 में 660 घटाइएगा 36.3, यानी 36.3 ज़्यादा हो रहा है। तो ये को फार्मूला याद रखिएगा कि दूसरे साल में जो अधिक होता है वो कितना अधिक होता है, तो वो हमेशा ब्याज का R% होगा। ब्याज का कितना परसेंट होगा, R%। तो अधिक कितना हुआ, तो आप कहेंगे 36.3 हुआ, ब्याज का R%। तो एक साल का ब्याज कितना है, तो 330, इसका R%। बस इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, आपका वही 11% ही आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे बनाइए, पढ़िए इसको। किसी उत्पादक की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने % की हानि होगा। अब आप समझिए, 25% लाभ का मतलब 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अभी अगर 1/4 है, इसका मतलब 4 में खरीदा, 1 का लाभ यानी 5 में बेचेगा। लेकिन कह रहा है दोनों के मतलब जगह को बदल देता है, मतलब सीपी को एसपी बना दिया जाता है, एसपी को सीपी बना दिया जाता है। यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा, एसपी, और यहाँ पे कौन आएगा, सीपी। अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में तो इसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि 5 में खरीदेगा 4 में बेचेगा। तो 5 में खरीदेगा 4 में बेचेगा, यानी 1 का लॉस। तो 5 पे 1 का लॉस, तो 100 पे कितना का लॉस, तो आप बोलेंगे 20% का लॉस। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन किए हैं, आप लोग भी कहते हैं कि थोड़ा सा स्पीड में कराइए, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि 1 घंटा में कम से कम 40 क्वेश्चन आप लोग को करा दें, ताकि आप लोग आसानी से और अपना टाइम दे सकें इधर उधर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करते हुए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।